रस्तों में पानी इकट्ठा हो जाता था। तो उन्होंने विभाग वालों से भी बात की और भी टेक्निकल आदमियों से बात की। तो आज पूरे गांव की जो भी आबादी है उसमें कोई भी घर ऐसा नहीं है जो पानी की निकासी से नहीं जुड़ा हुआ। फिर वो जो पानी बाहर जब शिलान्यास हुआ उस टाइम माननीय जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे, तो उनसे कुछ गांव के तो 34 लाख हो गए। हमने सरकार से 60-40 के रेशो से 40% हमने जमा कराए, 28 लाख रुपए। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। फिलहाल पहुंच चुके हैं पंचायत कार्यालय के अंदर, और ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर सरपंच प्रतिनिधि ही वह अपना साथ में ही ग्राम पंचायत के अंदर के विकास कार्य करवाए हैं। और थाने जान के अचंभो होगो कि उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य नीति है, बात देख के थाना अचंभो हो। पूरी बात वीडियो के अंदर आप जानने की कोशिश करा। राम राम सरपंच जी। नमस्कार जी। आपने शुभ नाम किया था? हीरेंद्र धनखड़। हीरेंद्र जी, हीरेंद्र जी, अभी कार्यकाल लमसम पूरा होने के अंदर है जी। तो ग्राम पंचायत के अंदर जाए आप देखा कि सरपंच है वो मेन काम कई बार ग्रामीण हो अशिक्षित हो, तो भाई सोचेंगे कि सरपंच का काम है सोख्ता गड्ढा खुदवाना और जो कच्चा रास्ता ही बन पर ब्लॉक्स वगैरह टाइल वगैरह लगा देना। ठीक है। और मतलब पानी की नाली बनाना, मतलब किताबा के अंदर भी या अखबार के अंदर भी आप कभी भी आप पढ़ा तो ये चीजें लमसम दिमाग में बैठाए जाए जी। पर थारा गांव को केस है ना वो थोड़ा सा उल्टो है जी। गांव में बढ़िया जी टाइम में माने 3-4 होद बनेड़ा दिख रहा, एक जो मोटी पाइपलाइन ही पानी निकासी की वह बने ला रही। तो इतो फंड सरपंच का हुआ है क्या, कोई लेके आना पड़ा है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जानकारी है डायरेक्ट जी? वैसे तो मेरी जो मैडम है सरपंच सुबिता जी, वो वैसे पढ़ी लिखी भी है और वो किताबें भी पढ़ती रहती है हर चीज की। तो उसने अपने विवेक से गांव में जो पहले 3 अक्टूबर 2020 को गांव का प्रतिनिधित्व संभाला था उन्होंने, तो गांव में उन्होंने सारे रास्ते देखे, रास्तों में पानी इकट्ठा हो जाता था। तो उन्होंने विभाग वालों से भी बात की और भी टेक्निकल आदमियों से बात की बुला के, तो उसको ये नतीजा हुआ कि मैम इसको तो पानी निकालने के लिए जैसे गांव की आबादी है उसको 3-4 साइड में पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसमें फंड भी पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगा। तो उन्होंने कहा भाई पैसे कुछ भी लगे लेकिन एक बार पहले ये पानी बाहर निकले तो रास्ते सूखे हो। तो उन्होंने वो कार्य एक एक मोहल्ले में चालू किया। जिस मोहल्ले में पानी ज़्यादा इकट्ठा होता था, जैसे कुमाऊत मोहल्ला था हमारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता था। वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर के आसपास सीसी नाला जो डाला गया, लास्ट में सुल्ताना रोड पे लखाना जोड़ है उसका पानी वहाँ पे ले जाया गया। उसमें जितना पंचायत के पास फंड था वो पंचायत से यूज किया, कहीं कहीं थोड़े बहुत फंड की जरूरत हुई तो विधायक कोटे से भी लिया गया। पानी निकासी में वो नाले जब डाले गए तो हर घर का किचन है, बाथरूम का है, बरसाती पानी जो घर में है उनके सबके पाइपलाइन उसी में वो नाले जोड़ दिए गए। उसके बाद में उसी टाइम जो हमारी गांव की टंकी है जिससे पानी पीने का जो सप्लाई होता था वो लाइन भी साथ साथ उसी में डाली गई। मतलब आजकल नीति है कि वो है कि पहले तो रोड बनाओ, ठीक है, रोड खातर फंड उठाओ जी, फिर भी फोड़ो देना भी खातर फंड उठाओ या नालों खोदो भी वहीं जी, ठीक है जी, फिर भी नाला नोजो पूरो भी के बाद में पाइपलाइन ले रहने खातर जो भी रोड ना फोड़ो, फिर चौथी वर्ग में नोजो रोड बनाने खातर फंड उठाओ। तो ते यह चीज अलग करी, मतलब भी जो सीसी जो पाइपलाइन ही भी के साथ में पानी की पाइपलाइन भी सागे डाल दी जी, यह चीज अलग ही सारी। हाँ, उसके बाद में रोड थोड़ी बन रही जी टाइम, रोड बाद में बनाई सर, रोड तो वो जैसे पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, हर घर का पानी जुड़ के उस पाइपलाइन से पास हो गया, पीने के पानी की जो लाइनें थी वो भी प्रॉपर डल गई। उसके बाद में 2-3-4 महीने में उसी रास्ते का फिर बजट रोड के लिए सैंक्शन किया गया। उसमें जो पंचायत के पास जो बजट था वो तो पंचायत से लिया गया या फिर दूसरे एजेंसी से भी
विधायक कोटा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, जहाँ भी कोशिश की, जहाँ से भी फंड मिला, हर रास्ते को उसी तरीके से तैयार किया गया। अभी भी आपने गांव में घूम के देखा होगा, पूरा गांव घूम के आए कुछ हैं। रास्ते, 2-3 रास्ते ऐसे हैं जिनका अब काम चालू होने वाला है। हाँ। उसमें आज आप जाके देखोगे तो उसी में वो पानी की निकासी की लाइनें सब डली हुई है। तो आज पूरे गांव की जो भी आबादी है उसमें कोई भी घर ऐसा नहीं है जो पानी की निकासी से नहीं जुड़ा हुआ। फिर वो जो पानी बाहर तालाब जो बनाया सुल्ताना रोड पे, किठाना से सुल्ताना रोड पे लखाना जोड़ में, हाँ। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने विवेक से किसी दूसरे टेक्निकल आदमी से पूछ के कि सर इस पानी को अपन यूज कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे वो जो जोड़ है उसके चारों साइड में तारबंदी करके वहां पे करीबन 1000-1200 पेड़ पौधे लगाए। आज वो पानी उस पेड़ पौधों के लिए काम में आ रहा है। मतलब आम का आम गुठलियां का दाम जी। यह चीज गिरी। अभी अब सरपंच जी अब देखो। सरपंच जी नई स्कीम और लाए हैं, हाँ। उसमें भी और सुधार के लिए। हाँ। वो भी आप मौके पे देखोगे तो वो जो पानी जो सीधा उस तालाब में जा रहा है, हाँ। तो उसमें कुछ गंदा पानी भी जाता है। सही बात। तो उसको साफ करने के लिए भी अब एक नया एनजीओ के तहत एक स्कीम लाए हैं, तो वो नया तालाब बन रहा है, 3 तालाब बन रहे हैं। तो उसमें पहली स्टेप भाई चीज अलग अलग है थोड़ी सी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले एक तालाब के अंदर आओगे, फिर दूसरे में आएगा, दूसरे में जाओ, पानी एक टाइप से मतलब फिल्टर हो गया वो चौथे में जाओ, फिल्ट्रेशन के हिसाब से। फिल्ट्रेशन हो के जाओ। अभी अब बात करा सरपंच जी, देखो या तो होगी सबसे मोटी समस्या, लोग नाली बनाओ हर साल फंड ली, कदे को गाडालो तोड़ जा, कदे को गाडियालो चढ़ा जाए, पर टूटती रहे, ओजू जुड़ती रहे, फिर साफ सफाई का खर्चा अलग से लगी, वो थे रड़ो सारो झगड़ो हो, वो एक बार का मैं 100 सुनारी एक लुहारी करके मेट दियो। अभी जहाँ थारे गाँव के अंदर मैं बढ़िया, तो अभी जहाँ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर देखा तारा महाविद्यालय है, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है, और आंगनबाड़ी है, और साथ के अंदर इंडोर और आउटडोर स्टेडियम और बने ला रहे हैं। इतो फंड में ये पूछा ला रहे हूँ सरपंचा का आजकल काम करने नीत को नहीं, या थार का ना कोई चिराग वाली बात जादू वाली छड़ी है। तो सर उसमें ये था शिक्षा के क्षेत्र में कि जनवरी 2021 हाँ। पहले उन्होंने सरपंच जी ने स्कूल में जाके वहाँ का वातावरण देखा, स्टाफ से चर्चा की, गांव वालों से भी फिर चर्चा की। जनवरी 2021 में गांव की मीटिंग रखी गई, गांव वालों को मोटिवेट किया कि भाई अपने स्कूल की जो भवन है वो बहुत खराब हालत में है, यहाँ का वातावरण भी, बच्चे भी कम हैं, पढ़ाई का स्तर भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो गांव वालों ने उसमें सहयोग दिया। जनवरी में वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग हुई पूरे गांव की, उसमें सभी ने कहा कि साहब सरपंच जी आप बताएं स्कूल के लिए अपने को क्या करना है। तो सर्वप्रथम तो ये हुआ कि भाई ये जो भवन है इसकी जगह अपन दूसरा भवन बनाएं। उसके लिए हर मोहल्ले से मेंबर बनाया गया, हर समाज से मेंबर बनाया गया। उन मेंबरों ने अपने समाज परिवार से चंदा इकट्ठा किया। वो चंदा लगभग 34 लाख रुपए के आसपास हुआ। जब 2021 में वो चंदा कर रहे थे, एक टाइप से अब माना कि सामाजिक सहयोग प्लस गवर्नमेंट के सहयोग से भी स्कूल को निर्माण हो। तो सर उस टाइम चंदा जब गांव वाले कर रहे थे तो यहाँ के जन्मे लाडले श्रीमान जगदीप जी धनखड़ जो आज उपराष्ट्रपति जी के पद पे हैं, वो उस टाइम वेस्ट बंगाल में राज्यपाल के पद पे विराजमान थे। अच्छा। तो सरपंच जी ने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने तुरंत स्कूल के लिए 11 लाख रुपए अपनी तरफ से यहाँ भिजवाए। मतलब उपराष्ट्रपति जी 11 लाख रुपए? 11 लाख। हाँ। तो 11 लाख वो कुछ गांव के तो 34 लाख हो गए। हमने सरकार से 60-40 के रेशो से 40% हमने जमा कराए, 28 लाख रुपए, 42 लाख रुपए गवर्नमेंट से लिए, 70 लाख का जो आपने भवन देखा होगा वो बहुत शानदार भवन है। उसके बाद में उस भवन की शिलान्यास प्रोग्राम में जब शिलान्यास हुआ उस टाइम माननीय जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे। तो उनसे सरपंच जी ने निवेदन किया कि सर यहाँ आसपास में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, एक बच्चों के खेलने के लिए बड़ा इंडोर हॉल स्टेडियम बन जाए। दोनों चीज़ों के लिए उनसे आग्रह निवेदन किया। तो आज आपने देखा होगा वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी की देन है जो 4.5 करोड़ का इंडोर हॉल स्टेडियम बन रहा है। राजकीय महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज की क्लासें चालू हैं।
उसका भवन का शिलान्यास भी हो गया। उनकी धर्मपत्नी सुदेश जी धनखड़ ने किया था 20 तारीख को इसी को। मतलब थारा गांव का मैं तो मैं बड़े आने है जब मशीनरी चालू हो रही सारी की सारी जगह बताएगा कि महाविद्यालय को काम चालू हो, इंडोर आउटडोर स्टेडियम को काम चालू हो और महात्मा गांधी विद्यालय को काम चालू हो और जो चीज बन चुकी ही वह ये पर वो काम होने वो त्वरित गतियों चालू हो। अभी अब बात करा सरपंच जी, जय आप देखा कि आपने जो दूसरा सरपंच है पंचायत के अंदर कई पंचायत के अंदर समस्या हुई कि बनने या तो यो कौन पता रहे कि ये काम करवाने खातर फंड कट हुआ सी और थारा गांव को एक सिस्टम अलग हो जाते बताइए कि पहली मैं फंड रोक के और पहली जो पाइपलाइन है डलवाई भी के साथ में अलग डलवाई तो दूसरा सरपंच या तो वो लोगों ने बेरो कि क्या मतलब जागरूक को नहीं मामला या फिर वो होनो कौन सा रहा ठीक काम करवाऊंगा यदि तो दोबारा सत्ता का महीना होगा नहीं क्या रहूंगा जो जनता परिवर्तन तो नियम है सृष्टि को। नहीं, ये भी सर मेरा तो ये मानना है कि जो राजनीति है, चाहे सरपंच है, चाहे एमएलए है या एमपी है, जो भी है, ये एक जन सेवा का काम है। आप इसमें जितनी मेहनत करोगे, जितनी इसकी जानकारी लोगे, आपको उतना ही फायदा मिलेगा गांव के लिए। सही बात है। ये चीजें हर विभाग से ऑनलाइन भी आपको मिलती हैं, ऑफलाइन भी मिलती हैं। जिला परिषद के सीओ से जानकारी मिलती है क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं। कलेक्टर से भी अपन कोई भी चीज़ हो वहाँ भी अपन जाके पूछ सकते हैं। पंचायत समिति में वीडियो से भी अपन जानकारी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारा रास्ता ही पर एक नीति भी होनी चाहिए आदमी की वो मेहनत चाहिए, जन भावना उसकी तावड़े वाइन खड़े होके काम करवाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जब मैं थाना बाहर देखा धूप हो रही और थे बनकर टैंक खड़े होके काम करवा रहा। थाना भी बताता चला वीडियो के अंदर देखो सारी चीजें ही वो बताया गुंजा अगर थाना भी उनको विकास को मॉडल देखना है तो थे कि ठाणा गांव के अंदर आयो और जब बढ़ोगा और जब निकलोगा जब तक मानो कि निर्माण कार्य चारों में चालू है और जो प्रतिनिधि जी हैं वह पंचायत भवन के अंदर ही मिल जाएंगे 4 साल में। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो रह गया था वो बता दूं। हाँ, नरेगा जो है केंद्र सरकार की स्कीम है। लेकिन क्या करते हैं कि नरेगा में कोई भी जोड़ खुदाई ले ली, लेबर को वहां लगा दिया। हमने 4 साल में नरेगा में गांव से बाहर के जो रास्ते थे, दूसरे गांव से जो टच करते थे, खेतों के रास्ते थे, जो बहुत बंद टाइप पड़े थे। सही बात है। हमने हमेशा वो रास्तों का नरेगा से कार्य मंजूर करवाया, नरेगा की लेबर को वहां लगाया। तो हमारे गांव से चारों दिशा में जो भी रास्ते निकलते हैं, आज आप देखोगे लगभग पे गरेवल हो गई। गरेवल होने के बाद में बहुत सारे रास्तों को जब मौका आया तो एमएलए साहब से या एमपी साहब से या स्टेट गवर्नमेंट से उनको डामरीकरण का कार्य भी करवाया। साहब क्या कर दो कदे या तो कोई सिस्टम ओ गेलो करवा दो अगली बार कोने खुदा ने। लेकिन हमने वो जोड़ खुदाई पे कम ध्यान दिया, रास्ते दुरुस्तीकरण का कार्य किया। तो गांव के लगभग रास्ते आज आप जाओगे किसी रास्ते पे आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि भाई बिल्कुल ही कहाँ जाए, रास्ता ही नहीं। सही बात है, सही बात है। और एक विजन हुआ साहब, यह चीजा एक मतलब एक 5 साल को प्लान लेके चला जब हुई ये चीजा। आप यहाँ सोचा कि एक दिन का महीना बस होगी कर लेना तो चीज को नहीं हुई। तो तारा गांव के अंदर भी थे यहाँ का काम करवाना चाह रहे हो, अगर पानी की समस्याओं जूझ रहे हो, मेरी पंचायत के नाम से एक एप्लीकेशन आवा है, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो और देखो कि सरकार को फंड पड़े है कौन पड़े। गाँव के अंदर स्वास्थ्य, साफ सफाई और पानी निकासी ये सारी सुविधा ही ये सरपंच जी रिक्वेस्ट करके या सरपंच जी बातचीत करके ग्राम सभा के अंदर और ये करवा सको हो। एक मीठी मीठी जानकारी खातिर बने रहो पंचायती मीडिया के साथ में। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।